बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर वजाहत। आज बहुत ही मेन और स्पेशल टॉपिक पे बात होगी जो कि बच्चों में मौजूद होता है, और ये मुझे काफ़ी कुछ पेरेंट्स ऐसी हैं, जो कुछ पेशेंट भी है, कुछ पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने मुझसे कहा है, रिक्वेस्ट की है कि आप लाजमी जो है ये इस टॉपिक पे ज़रूर आप बात करें और हमें ये भी बताएं कि इसका होम्योपैथिक में क्या रोल है, होम्योपैथिक इसमें क्या किरदार अदा करता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो ये जो है ऑटिज़म, ESD यानी कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये कहलाता है न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर यानी कि मेंटली तौर पे जो है बच्चे जो है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से डेवलपमेंट हो रहे होते हैं। इनकी मेंटल हेल्थ जो है वो अलग तरह से डेवलप होती है, और ये जो है 3 मेजर एरिया में इफ़ेक्ट करता है। इसमें 3 मेजर एरिया में प्रॉब्लम्स होती है। इनमें सबसे पहला जो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, यानी कि सोशल स्किल्स नहीं होते बच्चे में, कम्युनिकेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। सेकंड है रिलेशनशिप जो है उनके सही तरीके से नहीं बना पाते, रिलेशनशिप बनाने में प्रॉब्लम होती है। और नंबर थर्ड है ज़ीरो बिहेवियर होता है इनके अंदर, बिल्कुल ज़ीरो बिहेवियर होता है। इनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज होता है एक से दूसरे बच्चों से बिल्कुल। तो हम इसकी बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे, हम सिम्टम्स बताएंगे, साइन बताएंगे कि हमें कैसे पता चलता है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो ये किसी का भी बच्चा है, और जब हम उसमें ये ऑटिज़म के सिम्टम्स आ रहे हैं, ये ऑटिज़म का बच्चा है। नॉर्मली इसमें कोई फेशियल चेंजेस नहीं होते दूसरे बच्चों की तरह, वो भी जो है नॉर्मल दिखते हैं, कोई ख़ास चेंजेस नहीं होती। आपको लगेगा नहीं कि ये ऑटिज़म के बच्चे हैं, लेकिन उनका जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। अब ये स्टार्ट कब होती है? ये 3 से 5 साल की उम्र में, मोस्टली जो है 3 से 5 साल की उम्र में ये डिटेक्ट होता है। 3 से 5 साल की उम्र में हमको पता चलता है कि ये ऑटिज़म का बच्चा है, साइन सिम्टम्स होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन कुछ बच्चों में भी ये देखा गया है कि बाय बर्थ या 5 महीने की एज में भी है, 5 से लेके 1 से 1.5 साल तक की उम्र में भी पता चल जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल बाय यानी कि बर्थ से लेके और 3 साल की उम्र तक या 2 साल की उम्र तक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, कोई चेंजिंग नहीं होती, दूसरे बच्चों की तरह हंस रहा है, बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें ये चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती है 3 से 5 साल की उम्र से। ठीक है, तो फिर हम इसको डिटेक्ट जो करेंगे वो 3 से 5 साल की उम्र होती है, वो डिटेक्शन की होती है, यानी कि हमें पता चलता है कि 3 से 5 साल की उम्र में बच्चे में चेंजिंग आ रही है। अब हमें जो है, अगर हम अर्ली स्टेज में जो है, अर्ली स्टेज में अगर बच्चे को पिक कर लें, बच्चे को नोट कर लें, इसके जो ऑटिज़म का स्टेज होता है, अगर हम माइल्ड स्टेज पे जो है इसको बच्चे को, यानी कि माइल्ड सिम्टम्स में हम बच्चे को पिक कर लें, तो हाँ बच्चे को जो है हम मेडिकेशन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू हम जो है बच्चे को थेरेपी के थ्रू जो है बच्चे को रिकवर कर सकते हैं, और वो लाइफ टाइम रिकवर हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें अपने आगे अपने वक्त में कर सकता है। तो उसमें से 4 जो है वो फर्स्ट जो है रिस्पॉन्स टू नेम, यानी कि अपने नेम को जो है, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, जैसे ही आप जो है बच्चा जो है 18 महीने से 12 महीने से 18 महीने का बच्चा होता है, तो वो उसे अगर आप किसी अपने नाम से पुकारें तो वो बच्चा जो है फ़ौरन आपको जो है रिस्पॉन्स करेगा, आपको देखेगा, आपके पास आएगा। आप उसको पुकार रहे हो, किसी भी नाम से पुकार रहे हो, और आपको फ़ौरन जो है ना देखेगा और आपके पास आएगा दौड़ते हुए और आपसे बात करेगा, आपको जवाब देगा। लेकिन जो ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करता, वो ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करता। आप उसके नाम को पुकारते रहो, लेकिन वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं। ये नहीं कि वो सुन नहीं रहा, वो सुन रहा है लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो यानी कि वो सुनता तो सब कुछ है, अपने कानों से सुनेगा, लेकिन वो सिर्फ अपनी ब्रेन का सुनता है, ठीक है ना, वो अपनी ब्रेन के लिसनिंग में जाता है, उसे कोई वो नहीं होगा, रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं आपको जवाब देगा। अच्छा, सेकंड इसका ये है कि आई कांटेक्ट उसकी जो है, बिल्कुल आपने देखा होगा, आप जब बच्चे से बात कर रहे होते हैं तो बच्चा आपको जवाब देता है, स्माइल करता है। आपने 6 महीने के बच्चे को या 5 महीने के बच्चे को अक्सर देखा होगा, आप उससे बातें कर रहे होते हैं तो आपको देख रहा होता है, आपसे बात कर रहा होता है, आपको स्माइल दे रहा होता है, और फ़ौरन आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाएगा। जैसे ही आप हिश हिश भी करेंगे तो आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाता है।
लेकिन और इसी तरह बड़ा होता है तो आप अगर उसे हाय हेलो कर रहे हो, आप उसे हैंड शेक कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो तो आपको सही से रिस्पॉन्स करता है। लेकिन ऑटिज़म का बच्चा जो है वो आपको जो है यानी कि उसका आई कांटेक्ट आपसे नहीं होगा, आपकी तरफ देखेगा नहीं, आपकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखेगा, वो बिल्कुल ही अपने आप को इधर से उधर करेगा, आप यानी कि आपको बिल्कुल सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेगा, बिल्कुल यानी कि आपको सुन तो रहा है लेकिन वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा आपसे, नज़रें चुराना जिसे कहते हैं, वो आपसे नज़रें चुरा रहा है। इसके साथ साथ जो है इसमें थर्ड जो प्रॉब्लम आती है वो है आपके जो बच्चा जो है वो अकेला रहना पसंद करता है, वो अकेला रहना पसंद करेगा, सोशल नहीं होता, लोगों से कनेक्ट नहीं होना चाहता, वो उसे पसंद नहीं होता लोगों से कनेक्ट होना, अकेला रहना चाहता है, अपनी दुनिया में ही मस्त रहना चाहता है, अपनी टॉयज से खेलता रहेगा, या तो एक ही टॉयज से खेलता रहेगा, बिल्कुल एक कोने में जाके अपना बैठ जाएगा, बिल्कुल उसे जो है आपने देखा होगा साल के बच्चे, 1.5 साल के बच्चे चलना स्टार्ट होते हैं तो वो जो है कभी कोई चीज़ लाके आपको हाथ में देंगे, कभी कुछ लाके देंगे, लेकिन ये बच्चे नहीं लाके देते, ये बिल्कुल एक अपनी टॉयज़ उठाया और एक जगह पे जाके बैठ गए और उनको किसी चीज़ में भी जो है ना वो नहीं होती कि इंटरेस्ट नहीं होता, किसी लोगों में इंटरेस्ट नहीं हो रहा, चाहे दुनिया इधर से उधर, चाहे आपके घर में आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं, आपको उनसे बात करना चाह रहे, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, अकेले जाके बैठ जाएगा अपनी जगह पर। इसी तरह फोर्थ में आप क्या होगी, उसको इरिटेटेड मूवमेंट होंगी, उसकी इरिटेटेड मूवमेंट होंगी, यानी कि फोर्थ ये होगा कि बच्चा जो है इरिटेट होगा, एक जगह नहीं टिक के बैठता, वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। एक तो शरारती बच्चे होते हैं कि हाँ चलो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कुछ, लेकिन ये बच्चा घबराया हुआ होगा, इरिटेट होगा, मूव करता रहेगा बिल्कुल, और नहीं एक जगह टिक के बैठेगा, आप चाहे बिठा भी दोगे फिर उठ के खड़ा हो जाएगा और इधर उधर मूव करने लगेगा, घबराता रहेगा। जैसे एनजाइटी के पेशेंट कैसे होते हैं, इसी तरह एनजाइटी टाइप की उसको फीलिंग आएगी। तो ये 4 अगर आप माइल्ड सिम्टम्स अगर आप नोट कर ले बच्चे का, तो अर्ली स्टेज पे ही आपका बच्चा जो है रिकवर हो सकता है, क्योंकि आप उसको फ़ौरन तौर पे न्यूरो डेवलपमेंट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर किसी पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपने फ़ौरन उनसे कंसल्ट करके बच्चे का अपना ट्रीटमेंट करवाना है, वो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें एक स्पीच डिले की जो सिम्टम्स हैं, एक स्पीच डिले का सिम्टम्स आता है, यानी कि अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चा जो है देर से बोलता है, और आपके जो बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि इनके चचा ने भी इतनी देर से बोला था, इनके मामू ने इतनी देर से बोला था, इनके अब्बा ने भी इतनी देर से बोलना स्टार्ट किया था। तो देखिए ज़रूरी नहीं है, तो ये एक ऑटिज़म का ये भी सिम्टम्स है, मेन सिम्टम्स है कि बच्चा जो है स्पीच डिले बोलता है, यानी कि बोलता भी है तो वो सही प्रॉपर तरीके से नहीं बोलता, और एक ही बात को बार बार बोलता रहेगा, तो कंटिन्यूस बोलता रहेगा, एक ही बात को बोलता रहेगा। जैसे कि अगर वो टॉयज़ करता रहेगा, टेडी बियर वही करता रहेगा। और इसमें वैसे तो बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, लेकिन ये मेन सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ कि कुछ बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ये ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी हो जाती है उनके अंदर, और बहुत ज़्यादा जो है ना झुंझलाहट का शिकार होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मार धाड़ करने लगते हैं, अपनी माँ को भी मारेंगे, अपने भाइयों को भी मारेंगे, और दीवार पे अपने आप को मारते हैं, अपने आप को ज़मीन पे रगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ऑटिज़म के ये भी सिम्टम्स आते हैं। तो ये जो है बाद की जब कंडीशन होती है, यानी कि 3-4 साल का बच्चा है, उसमें ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंटल तौर पे जो है उसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग आ जाती है, क्योंकि इन्वायरमेंट भी जो है बहुत मायने रखता है उसके अंदर। ये गुस्सा, हाइपर एक्टिविटी, आजकल तो वैसे नॉर्मल बच्चों में भी हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑटिज़म में एक ये है कि स्पीच बहुत डिले है इसकी, लेकिन इसको आप ये नहीं समझेंगे कि स्पीच डिले तो वो देर से ही बोलेगा, तो ये ऑटिज़म के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। और यानी कि बच्चा सही तरीके से बोलता नहीं है, प्रॉपर नहीं बोलता, बच्चा परेशान हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, और
सारी बातें कि उसके रिलेशनशिप जो है ना वो मदर फादर के साथ ठीक से नहीं होते, या सिस्टर के साथ ब्रदर के साथ ठीक से नहीं होते। वो माँ यानी किसी की इमोशंस को नहीं समझ सकता, किसी की फीलिंग्स को नहीं समझता, ये तो बहुत देर से समझेगा, या फिर बिल्कुल उसका दिमाग जो है बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है बिल्कुल। या तो कुछ इतने ज़हीन होते हैं, इतने ज़हीन होते हैं कि नॉर्मल बच्चों के हिसाब से उनके IQ लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें होम्योपैथिक क्या रोल अदा करती है। होम्योपैथिक जो है ये रोल अदा करती है कि आपको पता है कि हमारी होम्योपैथी जो है वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वर्क करती है। हम एक चीज़ को लेके नहीं काम करते हैं, हम जो है सिम्टम्स को लेके काम करते हैं। और हर बच्चे की एक अपनी अपनी सिम्टम्स होते हैं। हर बच्चा मैंने आपको ये बता दें कि ऑटिज़म के बच्चे में ये सिम्टम्स होती हैं, लेकिन हमें एक एक सिम्टम्स को लेके बच्चे को लेके ट्रीट करना होता है। अगर वो अग्रेसिव है, हाइपर एक्टिविटी है उसके अंदर, तो उस तरह से शुरू करेंगे, उस तरह से उसकी स्पीच यानी कि हम जो है उसे ट्रीट करेंगे। अगर स्पीच डिले है तो स्पीच थेरेपी करवाएंगे, स्पीच के लिए मेडिसिन देंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा इरिटेट है, उसको कंफ्यूज्ड है और वो सही तरीके से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, या फिर रिस्पॉन्स करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसी हिसाब से अपने होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट करवाते हैं। वैसे तो उसकी बहुत सारी मेडिसिन है, कलकेरिया काब है, कलकेरिया फॉस है, स्ट्रामोनियम है, जैल्सीनियम है, और हम जो है एग्रेसिव है तो हम एनाकार्डियम भी दे सकते हैं, इरिटेट है तो कैमोमिला भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छे से डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट करके मेडिकेशन करवाएं, स्टेप बाय स्टेप अगर मेडिकेशन करवाएंगे अपने बच्चे को, तो इंशाल्लाह आपका बच्चा जो है बिल्कुल प्रॉपर वो सही हो जाएगा। अच्छा, कुछ पेरेंट्स का जो ये भी क्वेश्चन होता है, क्या मेरा बच्चा 100% ठीक हो जाएगा? लेकिन अगर देखें हर बच्चे की अपनी अपनी कंडीशन होती है, अपना अपना इम्यून सिस्टम होता है, अपनी अपनी विल पावर होती है। कुछ बच्चे कवर कर भी जाते हैं, और अगर वो अर्ली स्टेज है तो ज़ाहिर बात है वो बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। लेकिन अगर उनकी कंडीशन सीवियर है तो फिर वो ज़ाहिर बात है टाइम भी लगता है, और फिर उसको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा वक्त भी लगता है। और आपको पता है ऑटिज़म ऐसी बीमारी है जिसमें अगर वो सीवियर पे निकल जाए तो उसको कवर करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह पे उम्मीद रखनी चाहिए। और इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कोई भी मुझसे क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। और अगर आप पूछना चाहें, आप लोग ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं ऑटिज़म के पेशेंट, तो मैं आपको वो बता दूं कि हम जो है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स जो है पेशेंट को ट्रीट करते हैं। इसमें इसका इलाज बिल्कुल है, हम इसमें इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर बच्चा माइल्ड है तो आप पहली फुर्सत में अपने बच्चे को है ना कंसल्ट करवाएं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।